पूरा ब्रह्मांड थर्रा गया था। भगवान शिव और हनुमान जी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। राम की बहुत बड़ी सेना की फिर से जान बचाई। कुछ एपिसोड्स में आपको अपनी लाइफ के भी बताना चाहूंगा। जर्नी शुरू होती है लेह की। क्या देखते हैं, मिट्टी गिर रही थी पहाड़ियों की और ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ी गिरे और जहां हम खड़े हैं गाड़ी में, वो गाड़ी भी किसी मिट्टी के द्वारा ढक दी जाए। डर भी था लेकिन एक विश्वास था कि हनुमान जी बचा लेंगे। जय हनुमान जी की। बजरंगबली जी के बारे में अगर हम 80 के दशक के से पहले के लोगों की अगर हम बात करें तो हम लोग उतना ही जानते हैं जितना रामानंद सागर जी की रामायण जो हम सब लोगों ने देखी थी, और हनुमान जी के कुछ एपिसोड्स की किस तरह से वो राम जी से मिलते हैं, किस तरह से वो श्रीलंका में जाते हैं, राम की सेना की सहायता करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स जो हमारे शास्त्रों में, एपिक में बहुत सारी स्टोरियां हैं हनुमान जी की जिसके बारे में शायद ही लोग जानते हैं, जिसमें कि ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हनुमान जी की, सच्ची स्टोरियां, जिसमें कि हनुमान जी ने बहुत सारे योद्धाओं की, कुछ असुरों की भी जान बचाई थी। और ये स्टोरियां मैं आप लोगों के सामने धीरे धीरे उजागर करूंगा। और इसमें आई थिंक ये स्टोरी तो सबको मालूम ही होगी कि किस तरह से हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। मुझे मालूम है अभी ये भी कहेंगे आप कि श्री राम भी साथ में थे जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। लेकिन दोस्तों हनुमान जी के लिए श्री राम उनके इष्ट थे, तो उनको अपने इष्ट को तो बचाना ही था। तो इसलिए मैंने कहा कि किस तरह से उन्होंने लक्ष्मण की जान बचाई थी। और अगर हम राजा वीरमणि के बारे में, मुझे नहीं मालूम कितने लोग जानते हैं। वो एक ऐसे राजा थे जो शिव भक्त थे। उन्होंने शिव की जब आराधना की थी तो शिव जी से वरदान मांगा था कि जब भी राजा वीरमणि को कोई सहायता की जरूरत पड़ेगी तो शिव भगवान साक्षात दर्शन देंगे और उनकी सहायता करेंगे। श्री राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ शुरू किया था तो उस समय भगवान शिव और हनुमान जी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। पूरा ब्रह्मांड थर्रा गया था क्योंकि राजा वीरमणि अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर चले गए थे और वो श्री राम जी के संरक्षण में नहीं आना चाहते थे। उस समय वीरभद्र, आपने बहुत सारे ऐसे योद्धाओं के नाम सुने होंगे, वो भी पराजित किए गए थे हनुमान जी द्वारा। और जब ये युद्ध हुआ था तो उससे पहले ही पुष्कल, जो कि राजवंशी थे, सूर्यवंशी थे, सॉरी, जो कि सूर्यवंशी थे और राजा भरत की संतान थे, तो पुष्कल भी बेहोश हो गए थे और मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। तो पुष्कल की भी उन्होंने जान बचाई थी। उसके साथ साथ हनुमान जी ने राम की बहुत बड़ी सेना की फिर से संजीवनी बूटी द्वारा जान बचाई थी। ऐसे 200 बहुत सारे और भी एपिसोड्स हैं। देखिए, जब भी हम किसी शक्ति के बारे में बात करते हैं, मैं तो सिर्फ हनुमान जी की बात करूंगा, तो मैं कहना चाहूँगा कि जब आप किसी की आराधना करते हैं, किसी को सच्चे हृदय से आप मानते हैं, तो आपको उस सुप्रीम पावर की शक्तियों का एहसास होता ज़रूर है। अदरवाइज़ देखिए, कंप्लेंट तो सभी लोग करते हैं कि ये हमारा काम था, ये हमारे भगवान ने हमारे लिए क्यों नहीं बनाया। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जो छोटा सा काम हमारे लिए नहीं बनाया गया हमारे गॉड के द्वारा, इट मीन्स कि कुछ उसके पीछे और भी बड़े रीज़न रहे होंगे या कुछ और बहुत अच्छा होने वाला होगा। इसी तरह से मैं कुछ एपिसोड्स में आपको अपनी लाइफ के भी बताना चाहूँगा। दोस्तों, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैं बचपन से ही थोड़ा सा शरारती किस्म का बच्चा रहा हूँ और बचपन में मैं बहुत शरारती था और आज भी हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा शरारतें मैं ही करता था। और मैंने बचपन में बहुत सारी चोटें लगवाई हैं, छोटी छोटी इंजरीज होती ही रहती थी, कोई ना कोई स्टिचेस भी लगते रहते थे। और देखिए, आज भी जब मेरे मित्रों से बात होती है, क्योंकि देखिए जो आपके सामने हूँ मैं, वो एक काम कंपोज पर्सनैलिटी कि एक मीडिया के सामने कैसे पेश आना है, लेकिन जब आज भी मेरे मित्रों के साथ होता हूँ मैं ग्रुप में, तो सबसे ज़्यादा शरारतें मैं ही करता हूँ। कई बार बहुत ज़्यादा परेशान कर देता हूँ और आज भी कोई ना कोई छोटी मोटी
चोटें मुझे भी लगती हैं और गलती से उनको भी लगवा देता हूँ। तो देखिए वो शरारतें आज भी मेरी बंद नहीं हुई हैं और यही कारण है कि मैंने बड़ी बड़ी चोटें भी लगवाई हैं और ये कहूँगा कि हनुमान जी ने हर वक्त मेरी रक्षा की है और उसका एहसास मुझे हमेशा होता रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे मृत्यु के मुँह से तो बहुत बार बचाया है, वरना मैं आज आप लोगों के सामने नहीं होता था। जिसमें कि कुछ एपिसोड्स मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा। जब आप ये एपिसोड सुनेंगे तो आप स्वयं सोचेंगे कि आज मैं आपके सामने कैसे हूँ। 2012 जून की बात है। मुझे लंबी ड्राइव करने का बहुत शौक़ है और आज भी बहुत लंबी लंबी ड्राइव करता हूँ मैं फैमिली के साथ। ऑफ रोडिंग भी करता हूँ हिली एरियाज़ में। मुझे याद है कि जून 2012 में मैंने अपनी जर्नी शुरू की दिल्ली से लगातार कश्मीर तक और कश्मीर से भी आगे गांधरबल तक लगातार मैंने गाड़ी चलाई। और उन दिनों में रोड कंडीशंस आपको मालूम है कैसी होती थी। और उन दिनों में मैं 5 राष्ट्रीय राइफल आर्मी कैंप में 5-6 दिनों तक रुका। मेरे एक मित्र थे वहाँ पर मेजर। उसके बाद जर्नी शुरू होती है लेह की। सुबह सुबह हम चल पड़े और मेरे साथ हमारी धर्मपत्नी और मेरा बेटा, वो भी 4 साल का बेटा। और लेह की तरफ जब हम गांधरबल से जब हमने शुरू किया, आज तो रास्ते बहुत शॉर्टकट हो गए हैं, टनल्स भी हैं, लेकिन उस समय रास्ते बहुत टफ़ होते थे लेह के। और इन रास्तों में मैं कई बार ड्राइव कर चुका हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही लेह लद्दाख 2 घंटे की दूरी पर था, उससे पहले हम क्या देखते हैं कि एक तो हम चलते ही जा रहे थे और कम से कम 3 घंटे ना तो कोई गाड़ी पीछे से आती है, ना ही कोई गाड़ी आगे से आती है, क्योंकि रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और हमें ऐसा एक मैसेज भी दिया गया था आर्मी द्वारा, भारतीय आर्मी द्वारा, कि हमें लद्दाख का ट्रैवल उस समय अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ऑफ द टफेस्ट रोड कंडीशंस। लेकिन अगेन, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा शरारती किस्म की मेरी हरकतें और सुनते नहीं हैं हम किसी की। तो होता यूँ है कि जैसे हम चलते जा रहे थे तो देखा कि आगे धीरे धीरे एक पहाड़ी ने बैठना शुरू कर दिया। और पहाड़ी पूरी की पूरी, वो कच्चा रोड था और पहाड़ी पूरा वो जो रोड था वो पहाड़ से घिर गया। मीन्स आगे रास्ता बंद हो जाता है। और जैसे कि मेरी वाइफ जो कि एक जियोलॉजिस्ट हैं, और हाँ जी हाँ, मैं थोड़ा सा पैनिक हुआ था। और जब वो गाड़ी से बाहर उतरती हैं तो थोड़ा से मिट्टी के सैंपल्स चेक करती हैं, क्योंकि आवाज़ आ रही थी वहाँ पर पहाड़ियों की और भी ज़्यादा गिरने की। मिट्टी गिर रही थी पहाड़ियों की और ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ी गिरे और जहाँ हम खड़े हैं गाड़ी में, वो गाड़ी भी किसी मिट्टी के द्वारा ढक दी जाए। तो वो थोड़ा सा पीछे की तरफ ट्रैवल करती हैं, वॉक करती हैं और मुझे बताती हैं कि एक पर्टिकुलर जगह जो 1 किलोमीटर पीछे थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर गाड़ी को लगा दिया जाए। क्योंकि जब हम पीछे जाते हैं थोड़ा सा और तो देखते हैं कि पीछे एक पहाड़ी और बैठ गई थी। तो एक सेफेस्ट हम पाथ ढूंढ रहे थे, ऐसा कि वो ऐसी कोई पहाड़ी की गाड़ी के ऊपर मिट्टी ना आए और गाड़ी बच सके। और उसके बाद हम लोग हनुमान चालीसा शुरू कर देते हैं। ये बात है शाम के अराउंड 6 बजे की। और मेरी पूरी फैमिली पैनिक हो गई थी हिमाचल प्रदेश में। और आर्मी के द्वारा मैसेजेस, और हमारे फादर साहब, उन्होंने सीएम के साथ कांटेक्ट किया उनके पीए के थ्रू, लेकिन वायरलेस के थ्रू, बहुत कुछ, लेकिन कांटेक्ट नहीं बन पा रहा था गाड़ी के साथ, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन के सिग्नल्स नहीं होते हैं। अभी सिग्नल्स आना शुरू हुए हैं कुछ एरियाज़ में। तो दोस्तों, शाम का वो समय हनुमान जी की पूजा करते रहे। और जी हाँ, यहाँ पर मैं टिप देना चाहता हूँ कि अगर कोई बाई चांस रोड में ऐसे फंस जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी का एसी ऑन करें, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर रात को -25 में चला जाता है। आप बाहर नहीं निकल सकते, वरना जान चली जाएगी आपकी। गाड़ी का एसी ऐसे कंडीशन में ऑन करना होता है और हीटर को भी माइल्ड ऑन करना होता है, मिक्स हवा लेनी होती है ताकि ऑक्सीजन बनती रहे। तो रात भर गाड़ी ऑन रही, स्टार्ट रही, ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रही। और अगर गाड़ी में सोचिए डीजल कम होता था तो क्या होता था, ऑक्सीजन कहाँ से आती थी। हनुमान जी की हम पूजा करते रहे। और जी हाँ, डर भी था, लेकिन एक विश्वास था कि हनुमान जी बचा लेंगे। और जब सुबह होती है अराउंड 7 बजे, तो वहाँ से आर्मी की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और दिखाई देता है कि वो रास्ता क्लियर किया जा रहा है। क्लियर होता है, आर्मी वाले आते हैं, हमें कुछ इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, कुछ टैबलेट्स और खाने की आइटम्स भी दी जाती हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे पास बिस्किट थे उस समय, क्योंकि हम काफ़ी डिहाइड्रेट हो गए थे। तो दोस्तों, ये भी एक किस्सा है
और सोचिए इसमें जान बची है क्योंकि पहाड़ी हमारे ऊपर भी आ सकती थी पूरी की पूरी। और देखिए केदारनाथ का किस्सा तो आप सब लोगों को मालूम है कि किस तरह थे 16 जून 2013 को केदारनाथ में अचानक ही बादल फट गए थे, और बादलों के फटने के बाद केदारनाथ टेम्पल भी पानी से भर गया था और जितने भी लोग थे वहाँ पर कोई नहीं बचा था। बसों की बस, ट्रक, गाड़ियाँ, कारें जमीन दोज हो गई थी। आज भी वो गाड़ियाँ नहीं मिली हैं। और मुझे याद है उस समय हम केदारनाथ ट्रैवल करना चाहते थे, और बल्कि पहला जो हमारा हॉल्ट था वो था हमारा ऋषिकेश में, जिसमें कि ऋषिकेश में हम रिवर साइड कैंपिंग कर रहे थे। आपको याद होगा रिवर साइड कैंपिंग होती है कि पीछे से रिवर आ रही है और रिवर के साइड में ही थोड़े से रेतीले रेतीले टीले होते हैं, वहाँ पर कैंपिंग होती है, टेंट बने होते हैं, आप वहाँ पर स्टे करते हैं। पहाड़ी के ऊपर गाड़ी लगानी होती है और पहाड़ी के नीचे आप पैदल यात्रा करते हैं और आप स्टे करते हैं। और देखिए मेरी इंट्यूशन सही नहीं थी और मैं घबराया हुआ था, और ये बात है 17 जून की मॉर्निंग के समय की, और मैं कह भी रहा था मेरी फैमिली को कि हमें निकलना चाहिए। और क्योंकि रात को पहाड़ियों से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, पत्थर टूट रहे थे और जो गंगा रिवर है उसमें पत्थर गिर रहे थे, तो मैं पूरी रात सोया नहीं था। तो सुबह मैंने मेरी फैमिली को बहुत ज़बरदस्ती कहा कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, आप प्लीज़ जल्दी चलिए, आई एम गेटिंग सफोकेटेड, हमें निकलना है यहाँ से। आई डोंट नो, पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो गई थी, बिकॉज सब लोग डिस्टर्ब इसलिए भी हो रहे थे कि मैं ऐसी अचानक ऐसी हरकत क्यों कर रहा था। आप सोचिए हनुमान जी कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहे थे कि ये सेफ़ नहीं है हमारा वहाँ पर रहना। और सोचिए उसी समय कुछ घंटे पहले ही केदारनाथ में जो पहाड़ियाँ गिरी थीं, जो बादल फटे थे और जो पानी का जो वेग था, आप सोचिए कितना बड़ा था। आपको याद होगा, यूट्यूब में देख लीजिएगा, 2013 जून के आसपास जो शिव भगवान की मूर्ति है ऋषिकेश में, उसके ऊपर तक पानी चला गया था। तो सोचो दोस्तों, जैसे ही हम पहाड़ी चढ़ना शुरू हुए, हमने दोपहर का ब्रेकफास्ट नहीं किया, और जैसे हम चढ़ रहे थे तो हम क्या देखते हैं कि अचानक ही बहुत भारी भरकम आवाज़, समझ नहीं आ रहा था कि इतनी आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जैसे ही हम देखते हैं पीछे कि 30 से 35 फीट पानी ऊपर उस रिवर के ऊपर अचानक ही आ जाता है। आप सोचिए नीचे टेंट में कुछ और भी लोग थे, टेंट में टेंट के मेंबर्स भी थे, और दुख से कहना पड़ेगा कि दोस्तों उस समय कोई बचा नहीं था वहाँ पर, सिर्फ हम ही लोग थे जो अचानक ऊपर निकल गए। और सोचिए 8 से 10 मिनट का हार्डली ये डिफरेंस रहा होगा, और मुझे दुख है कि उन लोगों को हम बचा भी नहीं सके क्योंकि बचना बहुत मुश्किल था। आप सोचिए जहाँ टेंट थे अचानक ही 30 से 35 फीट ऊपर पानी चला जाता है। सो दोस्तों यही बात है कि हनुमान जी आपको रक्षक हैं और हमेशा बचाते हैं, बस आपको एहसास होना चाहिए उनकी शक्तियों का, ये नहीं कि आप उनके दर्शन करें एट्सेट्रा। अगर आप उनका नाम भी लेते हैं हृदय से, आत्मा से, तो आपकी रक्षा जरूर करेंगे। आप नाम मात्र से एक प्रोटेक्शन लेयर आपके सराउंडिंग में जनरेट हो जाता है। देखिए बहुत सारे किस्से हैं, एक किस्सा मैं अभी कुछ दिन पहले का बता देता हूँ। आज 15 जून 2024 है, ये 12 मार्च 2024 की बात है। मैं नोएडा में रहता हूँ और हमारी सोसाइटी में काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। तो पुरानी सोसाइटीज़ होती हैं तो बीच में पार्क में खुदाई चल रही थी, तो खुदाई के तहत वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था। और जैसे कि मैंने कहा मेरी शरारतें करने की आदत है और रिस्क लेने की, तो अचानक ही रात को मैं पार्क में जाता हूँ, और क्योंकि बीच में बहुत बड़ी खुदाई थी तो मुझे ऐसे मस्ती करने की आदत है कि मैं इतना बड़ा जंप ले लूँगा, और जंप ही था कोई 10 से 12 फीट का। तो जैसे ही मैंने क्योंकि बीच में मिट्टी खुदी हुई थी और मुझे नहीं मालूम था कि नीचे क्या परेशानी है या क्या हो सकता है, क्योंकि रात का अंधेरा था और रात को मैं हमेशा वॉक करता हूँ, 10:30 से 11 बजे की बात होगी। और मैंने जब छलांग लगाई तो क्योंकि मैं राइट हैंड यूज़ करता हूँ, राइटी हूँ, और लेफ़्ट से जब आप पुश करते हो, एक लिफ्ट लेते हो, तो मेरा लेफ़्ट पैर स्किड कर गया। और जब मेरी लैंडिंग होनी थी दूसरी तरफ, तो मेरी लैंडिंग नहीं हो सकी दूसरी तरफ, तो लैंडिंग मेरी होती है बीच में। और सोचिए, मैं टीम से कहूँगा कि स्क्रीन पर ऐसे कोई स्पाइक्स आपको दिखा दें, कम से कम 25 के इस तरह के स्पाइक्स नीचे जो पिलर्स में लगाए गए थे, और कम से कम वो 1.5 से 2 फीट इतनी हाइट होगी उनकी, और नुकीले ऊपर
एंड उनका जो डिस्टेंस था, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो हार्डली वो आपस में मान के चलिए कि ये 4 या 5 इंच का डिस्टेंस होगा उन स्पाइक्स के बीच में, इतना सा डिस्टेंस। और वो काफ़ी लंबी ऐसे पिलर होगा 22 से 25 फीट का। तो जब मैं नीचे गिरा, जब मैं देखता हूँ कि मैं स्पाइक्स के बीच में गिरा हूँ, और दोस्तों आप सोचिए जब मैं गिरा ऊपर तो क्या मैं इस तरह से नहीं गिर सकता था कि मेरा चेहरा उसके ऊपर आ जाता पूरा का पूरा। आप सोचिए अगर मैं चेहरे के बल गिरता तो क्या होता था। और बाई चांस अगर मैं स्किट इस तरह से होता कि अगर मेरे हाथ ऊपर आ जाते थे स्पाइक्स के ऊपर, तो आपको नहीं लगता इतनी फोर्स से एक 80 किलो का इंसान जब गिरेगा तो स्पाइक्स उसके दोनों तरफ निकल जाएंगे। या अगर मेरा पैर भी नीचे गिरता है, अब सोचिए स्पाइक्स के बीच में लैंडिंग हुई, अगर स्पाइक्स के ऊपर अगर मेरा पैर चला जाता था तो आप सोचिए टिबिया बोन के थ्रू वो स्पाइक ऊपर निकल जाना था। तो वहाँ पर अगर ऐसा होता था तो डेफिनेटली डॉक्टर्स की टीम के साथ कटर से उसको काट के तब मेरा पैर निकाला जाना था, वो भी उसके लिए बहुत लंबा ऑपरेशन किया जाना था। और दोस्तों जब मैं घबराया तो ज़रूर, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं हनुमान जी का नाम लेता हूँ और यही कहता हूँ कि आपने मुझे बचा दिया। तो यही कहना चाहता हूँ मैं कि 3 बार नहीं, बहुत बार हनुमान जी ने मुझे बचाया है, और साक्षात मुझे एहसास हुआ है कि जी हाँ, उन्होंने अचानक ही अगर लैंडिंग कहीं और होनी थी तो लैंडिंग मेरी और करवा दी है कहीं पर। दोस्तों आप सोचिए कि हनुमान जी की शक्तियों के बारे में, बहुत शक्तिशाली हैं वो। और ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं, बल्कि मेरे जैसे शरारती भक्तों का भी ख्याल रखते हैं, जो हमेशा कोई ना कोई गलतियां करते रहते हैं लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं बचा ही लेते हैं। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए, मैंने तो हनुमान जी का भक्त हूँ, लेकिन अगर आप किसी भी गॉड को मान रहे हैं और अगर आपका फेथ सच्चा है और अगर आपके फिर भी कोई ना कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो भी इसे आप पॉजिटिवली लीजिए। आप अपने गॉड को कोसिए मत कि मेरे काम क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। देखिए, आप ये ज़रूर सोचिएगा कि कुछ ना कुछ उन्होंने उससे भी अच्छा आपके लिए सोच के रखा होगा। क्योंकि अगर आप दिल से, सच्चे हृदय से आप अपने गॉड को याद करते हैं तो वो ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी। तो आप अपने गॉड की शक्तियों के बारे में कोई संदेह करें ही ना। आप सच्चे हृदय से आप उन्हें मानते चले जाएं, वो सच में आपकी रक्षा करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, और ऐसे ही कुछ और भी मैं शुरू में बातें बताऊंगा आपको, और धीरे धीरे फिर हम एपिसोड्स की तरफ चलना शुरू करेंगे। ऐसे एपिसोड्स हनुमान जी के बारे में जो किसी ने आज तक सुने भी ना हो। आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हनुमान जी की।